बैदो गांव में महादेव सोनार नाम का एक आदमी रहता था। पूरा गांव उसे जानता था। सुबह से शाम तक वह अपनी अंगीठी के सामने बैठा खट 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 काम करता रहता। लोग उसके हथौड़े की आवाज के इतने आदी हो गए थे कि जिस दिन वह आवाज बंद हो जाती गांव सूना सूना लगता। महादेव की एक और पहचान थी, उसका तोता। हर सुबह वह तोते का पिंजरा लेकर तालाब की ओर जाता और रास्ते भर एक ही पंक्ति गुनगुनाता रहता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। बस इतना सुनते ही लोग समझ जाते भोर हो गई। महादेव बूढ़ा हो चुका था। झुकी कमर, पोपला मुंह, कमजोर शरीर। धुंधले उजाले में कोई अनजान आदमी उसे देख ले तो शायद डर जाए, लेकिन उसका जीवन शांत नहीं था। 3 बेटे, 3 बहुएं, ढेर सारे नाती पोते, फिर भी उसका कोई अपना नहीं था। बेटे कहते, जब तक बुढ़ा जिंदा है आराम से जी लो, फिर तो सब बोझ हमारे सिर आएगा। बेचारा महादेव कई बार भूखा ही सो जाता। खाने के समय घर में ऐसा झगड़ा मचता कि वह चुपचाप उठ जाता, फिर नारियल का हुक्का पीता और सो रहता। उसका काम भी आसान नहीं था। हालांकि वह अपने काम में उस्ताद था, लेकिन ग्राहक हमेशा शक करते, उसे गालियां देते। फिर भी महादेव चुपचाप सुनता रहता और जब झगड़ा खत्म होता तो अपने तोते की तरफ देखकर कहता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। बस इतना कहते ही जैसे उसके मन को शांति मिल जाती। एक दिन संयोग से किसी लड़के ने तोते के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और तोता उड़ गया। महादेव ने जैसे ही पिंजरे की ओर देखा, उसका कलेजा धक से रह गया। तोता गायब था। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ, चारों तरफ देखने लगा, खपरेलों पर, पेड़ों पर, आसमान में, लेकिन तोता कहीं दिखाई न दिया। दुनिया में अगर उसे किसी चीज से सचमुच प्रेम था तो वह यही तोता था। बेटों से उसका मन भर चुका था, नाती पोतों से चिढ़ थी, पड़ोसी उसे परेशान करते थे, लेकिन ये तोता उसे कभी दुख नहीं देता था। अब उसकी उम्र ऐसी हो गई थी जहां आदमी को सिर्फ शांति चाहिए होती है, और वह शांति उसे इस तोते से मिलती थी। तभी उसकी नजर एक खपरेल पर पड़ी। तोता वहां बैठा था। महादेव ने तुरंत पिंजरा उठाया और उसे दिखाकर पुकारने लगा, आ आ सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन तभी गांव के लड़के इकट्ठा हो गए, तालियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे, ऊपर से कौए भी कांव कांव करने लगे। डरा हुआ तोता उड़कर गांव से बाहर चला गया और एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। लोग हैरान थे, इतनी उम्र में भी बुढ़ा ऐसे भाग रहा था। दोपहर हो गई। खेतों से लौटते किसान भी ये तमाशा देखने लगे। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाईं। तोता फिर उड़ गया। अब वह एक आम के बाग में जा बैठा। महादेव भी हांफता हुआ उसके पीछे पहुंच गया। पैर जवाब दे रहे थे, सिर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी वह पिंजरा उठाकर बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता पेड़ की ऊंची डाल से उतरकर नीचे की डाल पर आ बैठा, लेकिन डरा हुआ था। महादेव ने सोचा, डर रहा है। वह खुद पेड़ की आड़ में छिप गया। तोता धीरे धीरे उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा और झपट्टा मारा, लेकिन तोता फिर उड़ गया। शाम तक यही खेल चलता रहा। तोता कभी इस डाल पर बैठता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे के पास आता, दाने पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। अगर महादेव मोह का रूप था तो तोता माया का रूप था। धीरे धीरे शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा और यह संघर्ष रात में खो गया। रात हो चुकी थी, चारों ओर घना अंधकार था। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात में तोता कहीं उड़ नहीं सकता, फिर भी वह वहां से हटने को तैयार न था। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था। पानी की एक बूंद तक उसके गले से नहीं उतरी थी, लेकिन उसे न भूख लग रही थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन सूना लग रहा था। वह काम करता था क्योंकि आदत थी, जीता था
क्योंकि जीना पड़ता था, लेकिन उसके भीतर जो थोड़ी सी चेतना बची थी वह इसी तोते से जुड़ी थी। तोते का चले जाना जैसे उसकी आत्मा का शरीर छोड़ देना था। दिन भर की थकान से वह कभी कभी झपकी ले लेता, फिर अचानक चौंक कर उठ बैठता और अंधेरे में उसकी आवाज गूंजती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात बीत गई। अचानक उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसने देखा थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे धुंधला सा दीपक जल रहा था। कुछ आदमी बैठे चिलम पी रहे थे। तमाखू की गंध ने महादेव को बेचैन कर दिया। वह उधर बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन उसे आते देख वे सारे आदमी घबरा कर भाग खड़े हुए। कोई इधर कोई उधर। महादेव चिल्लाया, अरे ठहरो! लेकिन तभी उसे समझ में आया ये चोर हैं। वह तुरंत चिल्लाया, चोर पकड़ो पकड़ो! लेकिन चोर पीछे मुड़कर भी न देखे। महादेव धीरे धीरे उस दीपक के पास पहुंचा। वहां एक कलसा रखा था, मोर्चे से काला पड़ चुका। महादेव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथ से कलसे में हाथ डाला। अंदर मोहरें थीं। उसने एक मोहर निकालकर दीपक की रोशनी में देखी। हाँ, सचमुच सोने की मोहर। महादेव का कलेजा उछल पड़ा। उसने तुरंत कलसा उठा लिया, दीपक बुझा दिया और एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। जो आदमी अभी तक साहूकार था अब खुद चोर बन गया था। लेकिन अगले ही पल उसे डर लगा, कहीं चोर वापस आ गए तो, अगर उन्होंने मोहरें छीन ली तो। उसने तुरंत कुछ मोहरें कमर में बांध लीं। फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन खोदने लगा। उसने कई छोटे छोटे गड्ढे बनाए और उनमें मोहरें भरकर मिट्टी से ढक दिया। अब उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल चुकी थी। कल्पनाओं की दुनिया उसे दिखाई देने लगा। एक पक्का मकान, सराफे की बड़ी दुकान, रिश्तेदारों का आदर, धन, इज्जत, आराम, फिर तीर्थ यात्रा, फिर लौटकर बड़ा ब्रह्मभोज, फिर एक शिवालय और एक कुआं जहां वह बैठकर कथा पुराण सुनेगा, साधुओं का सत्कार करेगा। अचानक उसे फिर डर लगा, अगर चोर लौट आए तो मैं भागूंगा कैसे? उसने कलसा उठाया और दौड़ पड़ा। 200 कदम तक लगातार भागता चला गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। अब उसे भरोसा हो गया कि वह मोहरें बचा सकता है। इन्हीं सपनों और कल्पनाओं में पूरी रात बीत गई। उषा की पहली लाली फैलने लगी। ठंडी हवा चली। पेड़ों पर बैठी चिड़ियाओं चहचहाने लगीं और तभी महादेव के कानों में आवाज पड़ी, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। ये शब्द वह जीवन भर बोलता आया था, दिन में हजारों बार, लेकिन कभी उसने इनके अर्थ को महसूस नहीं किया था। जैसे कोई बाजा बिना भावना के बजता रहता है, वैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे। लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल चुका था। आज उसे इन शब्दों में सच्चाई सुनाई दे रही थी। उसी समय ऊंची डाल से तोता नीचे उतरा, धीरे धीरे, और आकर सीधे पिंजरे में बैठ गया। महादेव खुशी से पागल हो उठा। वह दौड़कर आया, पिंजरा उठा लिया और भावुक होकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने बहुत कष्ट दिया लेकिन मेरा जीवन सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा, सोने से मढ़ दूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका रोम रोम भगवान का गुणगान करने लगा। वह बार बार कह रहा था, प्रभु तुम कितने दयालु हो, मैं जैसा पापी तुम्हारी कृपा के योग्य कैसे हुआ। और फिर वह भाव विभोर होकर गाने लगा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। एक हाथ में पिंजरा, बगल में मोहरों का कलसा दबाए महादेव घर की ओर चल पड़ा। महादेव घर पहुंचा। अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था। रास्ते में सिर्फ एक कुत्ता मिला और कुत्तों को सोने की मोहरों से कोई मतलब नहीं होता। घर पहुंचते ही उसने कलसा एक नाद में छिपा दिया, ऊपर से कोयला डालकर ढक दिया, फिर सीधे अपनी कोठरी में चला गया। जब सुबह हुई तो वह तुरंत पुरोहित जी के घर पहुंचा। उस समय पुरोहित पूजा कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे,
कल मुकदमे की पेशी है, घर में एक पैसा नहीं। इतने में महादेव ने आकर प्रणाम किया। पुरोहित ने मुंह फेर लिया। उन्हें लगा ये मनहूस यहाँ क्यों आ गया। उन्होंने झुंझला कर पूछा, क्या है? दिखता नहीं, पूजा कर रहे हैं। महादेव विनम्र स्वर में बोला, महाराज, आज मेरे घर सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित चौंक पड़े। उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा, ये उतनी ही अजीब बात थी जितनी किसी कंजूस के घर से दान निकलना। उन्होंने पूछा, आज क्या बात है? महादेव बोला, कुछ नहीं, बस इच्छा हुई भगवान की कथा सुन लूं। सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गईं। आसपास के गांवों में निमंत्रण भेजा गया। कथा के बाद भोज भी होना था। जो सुनता हैरान रह जाता, अरे यह चमत्कार कैसे हो गया। शाम को जब सब लोग इकट्ठा हो गए और पुरोहित आसन पर बैठ गए, तब महादेव उठकर बोला, भाइयों, मेरी पूरी जिंदगी छल कपट में बीती है। मैंने बहुत लोगों को धोखा दिया, खरे को खोटा किया, लेकिन अब भगवान ने मुझ पर दया की है। मैं सबका हिसाब चुकाना चाहता हूँ। जिसका भी मेरे जिम्मे कुछ निकलता हो वह आकर ले जाए। गवाही सबूत की जरूरत नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, हम तो पहले ही कहते थे। किसी ने अविश्वास से कहा, इतना रुपया कहाँ से आया इसके पास? तभी एक ठाकुर ने हंसकर पूछा, और जो लोग मर गए उनका हिसाब कौन लेगा? महादेव ने शांत स्वर में कहा, उनके घर वाले तो होंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। देहात के लोग थे, पुरानी बातें कौन याद रखता। और फिर ऐसे पवित्र अवसर पर झूठ बोलने का डर भी था। सबसे बड़ी बात, महादेव की सच्चाई ने लोगों को दबा दिया था। तभी पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनवाने को सोना दिया था और तुमने उसमें कई माशे कम कर दिए थे। महादेव ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित ने कहा, 50 रुपये से कम नहीं। महादेव ने बिना एक शब्द बोले कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित के सामने रख दी। बस सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये तो बेईमानी है। 2-4 रुपये का नुकसान होगा और 50 ले लिए। बनते हैं बड़े पंडित, नीयत देखो। लेकिन अब लोगों की नज़र में महादेव छोटा नहीं, बहुत बड़ा हो चुका था। 1 घंटा बीत गया, लेकिन कोई आदमी अपना हिसाब लेने आगे न आया। तब महादेव फिर बोला, लगता है आप लोग भूल गए हैं। कोई बात नहीं, 1 महीने तक मैं इंतजार करूंगा, फिर तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। आप सब मेरा उद्धार कर दीजिए। 1 महीना बीत गया। महादेव रोज इंतजार करता रहा, लेकिन एक भी आदमी हिसाब लेने नहीं आया। अब महादेव बदल चुका था। उसने शराब छोड़ दी, काम करना कम कर दिया, साधु संतों की सेवा करने लगा। दूर दूर तक उसकी चर्चा फैल गई। अब उसे समझ में आया, दुनिया उतनी बुरी नहीं जितनी वह समझता था। बुरों के लिए दुनिया बुरी है और अच्छों के लिए अच्छी। इस घटना को 50 साल बीत गए। अगर आज भी आप बैदों गांव जाइए तो दूर से एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उसके पास ही एक बड़ा पक्का तालाब है जिसमें कमल खिले रहते हैं। उस तालाब की मछलियों को कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि बनी है। लोग कहते हैं वही आत्माराम की समाधि है। उसके बारे में गांव में तरह तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कोई कहता है आत्माराम का रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ग चला गया। कोई कहता है वो सत्य गुरुदत्त बोलता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जानता। हाँ, लोग आज भी कहते हैं कि आधी रात को तालाब के किनारे एक आवाज सुनाई देती है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। महादेव के बारे में भी कई कहानियां कही जाती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा यही है कि आत्माराम की समाधि बनने के बाद महादेव कुछ साधुओं के साथ
हिमालय चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। लोग उसे महादेव सोनार नहीं, आत्मा राम कहने लगे।